हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीताज एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रियल नंबर्स हैं, जो कि 10th क्लास का है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्रीफ इंट्रो करते हैं नंबर्स का। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जो कि हम जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होती हैं। तो काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन और कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम जीरो भी ऐड कर लेते हैं, मतलब जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो इस प्रकार बने सारे कलेक्शन को हम होल नंबर कहते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं कि काउंटिंग नंबर जो होंगे उनका अगर हम नेगेटिव पार्ट भी ले लें, जैसे कि 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, ऐसे ही आगे 4 का -4 विथ जीरो, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। और 9th क्लास में नंबर लाइन पे पढ़ा भी है कि अगर नंबर लाइन पे जीरो लेते हैं तो राइट साइड को अगर हम चलेंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर लेंगे, और लेफ़्ट को अगर चलेंगे तो सारे नेगेटिव नंबर्स लेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q आर कॉल्ड रेशनल नंबर, जहाँ पर P क्या होता है, Q क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, और Q को कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जो Q की वैल्यू होगी इंटीजर्स तो होगी पर जीरो नहीं होगी। रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करेंगे। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो नंबर इरेशनल होते हैं। 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, डेसिमल का कॉन्सेप्ट, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग वाला, जिसमें है कि अगर कोई नंबर है जैसे P/Q के फॉर्म में लिखा है, तो अगर इसका डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आता है, अगर टर्मिनेट हो जाता है एक फाइनाइट अटेम्प्ट के बाद डिवीजन के, तो वो नंबर रेशनल होती है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है लेकिन रिपीटिंग होता है, तो वो नंबर तब भी रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम लिखें रेशनल नंबर के, जिसमें कॉन्सेप्ट हमारा है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो क्या होना चाहिए? तो रिपीटेड होना चाहिए। और अगर टर्मिनेटिंग है तो रिपीट, नॉन रिपीट का कोई काम ही नहीं पड़ेगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग हमारा किस रिस्पेक्ट में आ रहा है? जैसे कोई एग्जांपल करें, सेट 10.3, अगर हम इसका डिवीड, तो यहाँ पे देखेंगे Q नॉट इक्वल 0 है, P और Q क्या है? इंटीजर्स लेके चलेंगे इनको कि ये इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, अब जब 10 में 3 का डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड से हमें आएगा 3.3333 एंड सो, मतलब ये जो हमारा कोशेंट 3 है, कोशेंट, ये हर बार क्या हो रहा है? हमारा रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने में हमने जब पढ़ा था, रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है कहीं पे, तो ये कैसा नंबर हो सकता है? ये हमारा रेशनल नंबर हो सकता है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 3.3 का बार। यहाँ पे ये बार हमने कब पढ़ा है? 9th में पढ़ा है, डेसिमल एक्सपेंशन में, कि कैसे इसको हटाना है, कैसे इसको P/Q के फॉर्म में दोबारा लिखना है। तो जब ये बार है तो बार डिनोट क्या करता है? बार डिनोट करता है कि जो डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट होंगी। ठीक है, अब जैसे कहीं लिखा है 1.27, इसका बार लिखा है ऐसे, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये हमारी 27 जो है हर बार रिपीट हो रहा है, और
और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कैसी नंबर है, हमारी रेशनल नंबर है। अब टर्मिनेटिंग में कौन सा है, जैसे टर्मिनेटिंग में कॉन्सेप्ट लें 7/8, तो ये हो जाएगा 0.875। इसका मतलब टर्मिनेट हो गया 5 के बाद, ये हमारा स्टॉप हो गया। अब 5 से आगे इसका कोई डिवीज़न नहीं जाएगा, कोई क्वोशेंट नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी हमारी P/Q के फॉर्म में लिखी जा रही है और ये रेशनल नंबर है। बट अगर इरेशनल नंबर की हम जब बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये कैसी होगी, नॉन रिपीटिंग भी होगी और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगी। मतलब इसके ऊपर देखो बार भी नहीं लगाया जा सकता है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये कहीं पर भी इसका जो हम डिवीज़न करेंगे तो ये क्वोशेंट कहीं पर भी रुकने वाला नहीं है, चलता ही चले जाएगा। और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, 2 0 आया, फिर 2 0 आया, फिर 2 0 आया, ऐसे 2 4 0 आएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। जैसे एक ये वाली अगर हम एग्जांपल लें 0.13 113 111 111, मतलब ये कोई हमारी रिपीट हो ही नहीं रही है कोई भी डिजिट की। एक नंबर ऑफ फाइनाइट अगर हम अटैम्प्ट देखें कि हमने 4 टाइम डिवीज़न दे दिया, उसके बाद कोई नंबर फिर से रिपीट हुआ, 5 टाइम के बाद रिपीट हुआ या 6 टाइम के बाद रिपीट हुआ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर 6 टाइम के बाद भी कोई नंबर रिपीट होता है, जैसे 1 4 3 7 5 अगर लें, फिर से 1 4 3 7 5 आए, फिर से 1 4 3 7 5 आए, तो हम देख रहे हैं कि कितने डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है, 5 डिजिट के बाद पॉइंट के, 5 डिजिट के बाद डेसिमल के, 5 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.135 इसका बार, अगर ये बार है तो इसका मतलब है 1 4 3 7 5 के बाद फिर से रिपीट होगा, तो इसका मतलब इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भले ही नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रही है, एक नंबर ऑफ फाइनाइट अटैम्प्ट्स के बाद ये रिपीट हो रही है, तो हम इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो ये रेशनल नंबर बन जाएगी। लेकिन इस तरह की नंबर रेशनल नंबर नहीं है। और इनकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल है वो है पाई की वैल्यू जो होती है, अगर हम पॉइंट में लिखें 3.14, ये तो वैल्यू हम निकालने के लिए लिखते हैं, लेकिन ये रुकती नहीं है कहीं पे भी और रिपीट नहीं होती है, इसलिए पाई को क्या नंबर बोलते हैं, पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये तो हमारा एक ब्रीफ इंट्रो हो गया कि नंबर्स रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब 10th क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो 2 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले एक हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वो होती क्या है। रियल नंबर क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स प्लस का मतलब इंक्लूड करेंगे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इनका जो कलेक्शन होगा वो रियल नंबर से होगा और रियल नंबर को डिनोट करने के लिए आर का यूज करेंगे। दिस इज डिनोट करेंगे, दिस इज डिनोशन ऑफ रियल नंबर्स।